हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप पारा शिक्षक हो और आकलन परीक्षा देने वाले हो तो इसके सिलेबस में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप ट्रबल में मुसीबत में फंसने वाले हो। सिलेबस को जान लीजिए और अपनी तैयारी को एक धार देने की कोशिश करें। बचे हुए समय में मैक्सिमम जितनी पढ़ाई कर सकते हो करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। बाय द वे, जिनको नोट्स चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर किन्हीं को चाहिए होगा, चाहे वो पेडागोजी यानी कि बाल विकास के हो, हिंदी इंग्लिश मैथ्स के हो, तो 1 to 5 के लिए जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। जो किसी कोचिंग संस्थान वगैरह में जाकर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, घर में ही खुद से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल मटेरियल है। आपको सिर्फ 199, जी हाँ, 200 रुपये के अंदर में ही जो है आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। बाय द वे, ये मैं आपको क्लास 1 to 5 के सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको क्लास 6 to 8 की सिलेबस चाहिए ना, तो नीचे आप जो है 6 to 8 कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपको नीचे 6 to 8 लिख देना है। तो संख्या अधिक हुई तो मैं 6 to 8 का भी सिलेबस आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, पहले 250 अंकों की परीक्षा होने वाली थी, अब 150 यानी कि 150 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। तो पारा शिक्षक अगर आप हैं तो आकलन परीक्षा दोगे तो डेफिनेटली आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप नियमित हो भी जाओगे, तो बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए ये एग्ज़ाम रहने वाला है आकलन परीक्षा की। तो चलिए सिलेबस को मैं आपके सामने डिटेल्स में रखने की कोशिश करता हूं। जो भी बातें लिखी गई है वो मैं आपके साथ साझा किए देता हूं। देखिए, यहाँ से आपको देखिए एक्चुअली थोड़ा सा जो है ये ब्लर आपको दिख रहा होगा, बट थोड़ी सी जो है आप मेरे बातों पे ध्यान देना, ठीक है ना। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा जो है विज्ञप्ति संख्या 34/2023 यानी कि आज के ही डेट में जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिन लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वो जाकर जो है jack.jharkhand.gov.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कब? 20 जुलाई से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, 30 जुलाई तक। याद रखिएगा, ये इन्होंने डेट बता रखी है। एग्ज़ाम का जो टाइम है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो मैं आपको रख देता हूं। देखिए 30 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपके पास बहुत कम समय बचा है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है कंपलसरी सारे लोगों के लिए है 1 to 5 में, लेवल 1 to 5 की बात हो रही है। समय आपको कितना मिलेगा? 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, यानी कि 150 मिनट आपको दिए जाएंगे और 150 क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। यानी कि हर एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, एक प्रश्न की बात करूँ, तो एक प्रश्न को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी है। आई रिपीट, ये सफिशियंट है, इनफ है। यहाँ से देख लेते हैं, कंपलसरी जो है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे आप हिंदी में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कहते हो। टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 25। अब अगला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स की, जी हाँ, गणित की। इसमें भी 25 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। आगे देख लीजिए, इन्वायरमेंट साइंस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, इससे भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। आधा नंबर आपको यहीं पे मिल जाएगा, यानी कि 75 नंबर कहाँ से पूछे जाएंगे? गणित, शिक्षा शास्त्र और पर्यावरण से। इन पे आपको खास ध्यान देना है। अब देखिए, रीजनिंग से भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग यानी कि जो रीजनिंग से प्रश्न होते हैं, देखो सीरीज ऐसे होती है ना, 2, 4, 6, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगला में क्या आएगा आपको ये बताना है ना। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। आगे देखिए, अब लैंग्वेज की बात किए देता हूँ मैं आपके साथ। लैंग्वेज में हिंदी असिस्टेंट टीचर के लिए देखिए, हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर का होगा, जो कि आपको देना ही देना है। अगर आप उर्दू शिक्षक हैं तो उर्दू और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट बनेगा। और अगर आप कंपलसरी फॉर बोथ टीचर्स, दोनों टीचरों के लिए जो है रीजनल, याद रखिएगा, रीजनल या ट्राइबल सब्जेक्ट है वो 30 नंबर का लैंग्वेज 2 पूछा जाएगा। खोट्ठा हिंदी, नागपुरी, पंच परगनियाँ, ये सबसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। 150 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। पेडागोजी में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षा शास्त्र में, मोटा माटी शिक्षा शास्त्र में आपको यही पढ़ लेना है कि बच्चे किस तरह से समस्या से जो है रूबरू होते हैं कक्षा में, क्लासरूम में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कैसे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा देना है। याद रखिएगा, कभी भी आपको जो है किन्हीं को अलग थलग करने की कोशिश नहीं करनी है, सबको एक साथ चलने की कोशिश करनी है, एक साथ लेकर चलने की कोशिश करनी है। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो देखिए, आप डीएवी के क्लास 9, 10
और 9, 10, 11 के क्वेश्चन, एक्चुअली 11 के नहीं, 8, 9, 10 के आपको मैथ्स के क्वेश्चन कर लेने हैं। RS अग्रवाल का मैथ आता है, वो बना लीजिए, आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। 6, 7, 8, 9 के तो आप NCERT पढ़ोगे ही, बट NCERT में ना, आप देखिए NCERT पढ़ा रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा NCERT पढ़िए, बट सिर्फ NCERT के भरोसे बैठे रहोगे तो आपका सिलेक्शन होने से रहा। जी हाँ, NCERT बहुत अच्छी किताब होती है, बट प्रैक्टिस, मैथ तो प्रैक्टिस का खेल है, और NCERT में बहुत कम प्रश्न होते हैं। तो ऐसे में प्राइवेट स्कूल के बुक को जरूर बनाइए। आपके घर में बच्चे होंगे या आसपास के बच्चे हैं तो प्राइवेट स्कूल के मैथ्स को सॉल्व जरूर कीजिएगा आप, आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। इन्वायरमेंट साइंस के लिए फिर से मैं बता दूं, ये आप सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ोगे, काम आपका बन जाएगा। क्लास 3, 4, 5, 6, 7 साइंस वाला भी पोर्शन पढ़ लोगे, काम आपका बन जाएगा। तो फिर से बता दूं, नोट्स 199 में आपको मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी देख लो। आपको yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लेना है। इफ़ यू ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी पारा शिक्षक नियमित हो जाएंगे आकलन परीक्षा में। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है। थैंक यू सो मच।